नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप से उत्तराखंड। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी में चुनावी जो लगातार यात्राएं हैं वो जारी हैं। ऐसे में अभी जो प्रत्याशी हैं वो लगातार दौड़ भाग और अपनी जो घटाना है उसमें लगे हुए हैं। ऐसे में जो थालाबेड़ जिला पंचायत की सीट है उस पर कहीं ना कहीं आज बड़ी इस समय चर्चाएं लगातार चल रही है। यह सीट हॉट सीट हो चुकी है। ऐसे में दावेदारों की यहां पर भरमार नज़र आ रही है। प्रत्येक जो प्रत्याशी है वो अपने अपने पक्ष में मतदान को करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ इस समय जो थालाबेड़ वार्ड हैं वहां से जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं समाज सेवी हरीश काली जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। धन्यवाद बरतवाल जी। हरीश सर, आप इस बार जिला पंचायत चुनाव के लिए उठे हैं। सबसे पहले क्या आपके मन में आया इस बार जिला पंचायत चुनाव आपको लड़ना है? देखो, मैं तो सांस्कृतिक क्षेत्र में था और सांस्कृतिक क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया है और राजनीति क्षेत्र में तो मेरा पहले से भी कुछ वो आधार नहीं था। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जिनकी वजह से मुझे राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि हमारी जो छोटे छोटे हैं इसको हम बोले तो किसके सामने बोले। जितने भी हमारे यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य हुए हैं या तो वो सोए रहे और या तो वो फिर देहरादून चले गए। कौन सुनेगा हमारी पीड़ा? क्षेत्र की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जो जिले तक निवारण हो सकती थी, लेकिन कहें तो किसके पास कहें। इसलिए हमने और क्षेत्र वालों ने ये निर्णय लिया है कि खाली जी आपको राजनीति में जाना पड़ेगा ताकि हम अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें जिले तक पहुंचा सकें। अच्छा खाली जी, आप पार्टियों से काफ़ी दूर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस से आप टिकट की चाह आपने यह रखी थी या आपने सोचा था मैं निर्दलीय लड़ूंगा? और निर्दलीय लड़ेंगे तो संसाधन कैसे आप जुटा पाएंगे, क्या कुछ करेंगे? देखो, जहां भाजपा और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मेरा मानना है कि सरकार और शराब से तो चुनाव आम आदमी जीत लेगा। लेकिन हमने एक पहल की है कि हम जो है संस्कार से चुनाव जीतेंगे। डोर टू डोर जाएंगे और जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, थालाबेड़ के जितने भी वोटर्स हैं, उनके डोर टू डोर जाने के बाद हम उनसे वार्ता करेंगे क्या उनकी समस्याएं हैं और कैसे इसका समाधान हो पाए। अच्छा खाली जी, आप जैसे क्षेत्र भ्रमण लगातार कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या समस्याएं आपको देखने के मिली क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा सड़क समस्याएं क्या है और क्या लोग कह रहे हैं कि भैया आप किस विजन पर आप ग्रामीणों के बीच में जा रहे हैं? देखो, समस्याएं तो बहुत हैं, छोटी बड़ी समस्याएं तो बहुत हैं गांव के अंदर। देखो, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम सड़क बनवा देंगे, हम अस्पताल खुलवा देंगे, हम स्कूल बनवा देंगे। लेकिन आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि जिला पंचायत सदस्य के दायरे में कौन सी चीज़ आती है। भाई, हम उसी दायरे के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जो समस्याएं हैं उसे जिले तक पहुँचाने का काम करेंगे, चाहे वो रोड की समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या है। हम उस समस्याओं को जिले तक पहुँचाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। अच्छा खाली जी, कई जगहों से जनता कह रही है कि अभी तक आपके पोस्टर ज़्यादा गाँव में देखने को नहीं मिले, क्या कारण है इसके पीछे? बिल्कुल सही बात कही आपने। देखो, पहले तो जो डोर टू डोर हम गए हैं, अपने एक एक दो हमने पोस्टर लगाए हैं जी। ये थालाबेड़ वार्ड में सबसे गरीब प्रत्याशी मैं हूँ और मेरा जो खर्चा है इस चुनाव का वो लगभग एक प्रधान से कम का खर्चा होगा। इसलिए मैंने नहीं समझा है कि लोगों को दीवारें खराब कर दूं और इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा करके, ये कोई बड़ी वजह नहीं है। अगर लोग मुझे जानते हैं या मेरे विचारों से अगर सहमत हैं तो वही मेरे लिए बहुत कुछ था। दूसरी बात यह है कि मेरे जो चुनाव चिन्ह अभी गांव तक नहीं पहुंचे, तो ऐसी घटना हो गई है मेरे गांव में कि लगातार एक पे एक व्यक्ति, मैंने 3 दिन में 3 आदमी खत्म हो चुके हैं, जिनमें कि 40 साल और 42 साल के युवा भी शामिल थे। बहुत दुखदायी बात हुई है और मैंने तब ये उचित नहीं समझा कि मेरा पोस्टर लगाना कोई बात नहीं है, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। पहला मेरा जो फर्ज है मानवता का, मैंने वो अदा किया और अब जा करके आज जैसे मैंने अंत्येष्टि की बात मैं यहाँ पहुँचा, तो अब धीरे धीरे अपने जो चुनाव चिन्ह है उनको गाँव तक पहुँचा रहा हूँ। अच्छा खाली जी, एक बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा आपके थालाबेड़ में है कि पॉलिटेक्निक के आसपास ही आपका घर है जी। आप वहाँ से भली भांति वाकिफ़ है। करोड़ों की बिल्डिंग आती है और उसका बंदर बांट हो जाता है और उसके बाद आज सरकार, शासन, प्रशासन, यहाँ तक कि जनता भी उस चीज़ पर कुछ नहीं कहते। जबकि जो छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं, अब जो राजकीय पॉलिटेक्निक पोखरी है वहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन छात्रा संख्या घटती जा रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि उनके पास अच्छे लैब नहीं है, अच्छे संसाधन नहीं है और यहाँ से उनको गोचर प्रैक्टिकल देने के लिए जाना पड़ता है। और आज भी कई सालों के बाद भी किराए के भवन पर अपना
उनका जो स्कूल है वो चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि कुछ हमारी जो पोखरी जो इन लोगों की भी बहुत बड़ी कमी है। इन लोगों का सिर्फ मानना ये है कि जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वो सिर्फ उड़ामाना वालों का है। ये उनके एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर ये समझते कि ये इसमें पूरे उत्तराखंड के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, जब स्टेट काउंसलिंग होती है तो हर जगह के बच्चे इसमें आते हैं, तो सबको इसमें भाग लेना चाहिए था। ये आवाज़ आगे शासन प्रशासन तक उठानी थी, लेकिन सब सोए हुए हैं, कोई इस आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने दोष कांग्रेस पे लगाया कि कांग्रेस इस काम को करने नहीं दे रही है, और जब कांग्रेस के विधायक बने तो उन्होंने कहा कि भाजपा वाले इसको करने नहीं दे रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है। जी, तो सर ऐसे में क्या आप लोग अगर जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे, कोई आंदोलन करेंगे या जनता को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे? देखो, मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब डोर टू डोर जनता के पास गया हूं, मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि मैंने कहा मुझे नहीं, एक सही प्रत्याशी को आप चुनिए थालाबेंड वार्ड से, जो इन मुद्दों को जिले तक पहुंचाए, शासन प्रशासन तक पहुंचाए। ऐसा नहीं है कि मैं देख रहा हूं बहुत से जगहों पर क्या हो रहा है कि धन बल से वोट खरीदी जा रही है, गांव-गांव में ऐसी पार्टियां हो रही हैं। ये बिल्कुल मैं इसके बैर खिलाफ हूं। मैं जहां भी जाता हूं मेरा एक आंदोलन है कि गाँव में शराब नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर आपके गाँव में शराब पहुँचती है, आप शराब पिला करके या धन के बल पर अगर आप जीत भी जाते हैं तो वो आदमी कभी दोबारा उस गांव में नहीं जाता है, जो कि आज से पहले का इतिहास है कि आदमी फिर दोबारा कभी उस क्षेत्र में नहीं आया है। और जो मेरा मानना है कि देखो, अगर हम गांव के बीच जाते हैं और हमारी जो कन्वेंसिंग है उनको अगर लगता है कि वास्तव में खाली जी सही बोल रहे हैं, मैंने हर जगह यही बोला है कि आप मुझे नहीं, एक अच्छे प्रत्याशी को चुने जो इस क्षेत्र की समस्याओं को शासन प्रशासन जिले तक पहुंचाए और हमारे क्षेत्र में सुविधाएं हों। एक बड़ा सवाल ये है, सेरा मालकोटी और तमाम ऐसे विरसण शहर जैसे गांव हैं जहां पर आज सड़कें नहीं हैं। सरकार वादे कर रही है कि रेल आएगी, लेकिन आज उन गांवों में हालत ये है, गर्भवती महिलाएं और तमाम बुजुर्गों को कई बार वीडियो सामने आते हैं कि वो सड़क से, गांव से सड़क तक ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो उनका आरोप है कि जो जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है वो उस बनने के बाद चुप हो जाते हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? आप यदि जनप्रतिनिधि आपको जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं तो किस प्रकार से आप इस बात को देखेंगे? देखो, मैं गया हूँ उधर सेरा मारकोटी, मैंने देखा है, वास्तव में बहुत पीड़ा होती है जब हम ऐसा देखते हैं कि इतने दूर से ये लोग पैदल सिलेंडर भी ऊपर तक पहुंचाते हैं, जब बीमार लोग हैं उनको ऊपर पहुंचाया जा रहा है। ये सारी जो कमियां हैं ये सरकार की कमियां हैं। ये सरकार क्या करती है कि देखो, जब यहाँ से हम विधायक चुन के भेजती है या सांसद चुन के भेजती हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन उनका देखो उनकी एक मंशा होती है कि अगर सेरा मालकोटी रोड पहुंच गई, ये लोगों के हम इतना खर्चा हम जो रोड बनाने में करते हैं, तो उससे उनको पता है कि वहाँ वोटर कम है। मेन तो वोट का चक्कर है। जहाँ बड़े बड़े गांव हैं, जहाँ वहाँ तो उन्होंने हर व्यवस्थाएं लगभग पूरी की हैं, लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्र है उसमें सरकार का ध्यान इतना नहीं है। अच्छा, और अन्य इस बार क्या चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह इस समय कैंची है, और बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है, कैंची चुनाव चिन्ह मिला है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मेरे एक हमारे जो क्षेत्र है थालाबेंड वार्ड से, वहाँ से किसी ने पूछा है कि खाली जी अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनोगे तो आपने क्या देखा कि जब आप पूरे थालाबेंड वार्ड में घूमे हैं कि जिला पंचायत ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, तो मुझे लगा है कि मैंने जो पाया है पूरे थालाबेंड वार्ड में जहां जहां मैं घुमा हूं, मुझे केवल गेट के अलावा जिला पंचायत का और कोई भी चीज नहीं दिखाई दिया। केवल गेट तो हर जगह बने हैं जिला पंचायत के, और उन पे भी अपने नाम लिखे हुए हैं, गांव का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है, केवल अपना नाम लिखा हुआ है, और गेट सब जगह गेट बने हुए हैं। अच्छा, आपको लगता है गेटों से कुछ विकास होता है? कोई विकास नहीं होता, गेट से विकास नहीं होता है। जो जन समस्या है उन समस्याओं का निवारण अगर आप लोग करते तो आज क्षेत्र की जनता, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, भर भर के उनके लिए वोट देते अगर उन्होंने कुछ कार्य किया होता। अच्छा, इस बार कैंची कैसे जनता के बीच में पहुंचेगी? किन मुद्दों को लेकर आप प्रभावशाली तरीके से कैंची को घर घर तक पहुंचा रहे हैं? देखो, हमने जनता से यही कहा है, हमने जो हमारे थालाबेंड वार्ड की जो सम्मान जनता, उनसे निवेदन किया मैंने कहा कि देखो, आप अगर एक बार मुझे मौका देते हैं तो शायद आपको लगेगा भी कि हमने एक सही प्रत्याशी को चुना है। दूसरी बात, जो मेरे मुद्दे हैं, तो जो हमारी समस्याएं हैं, छोटी बड़ी समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, मैं अपने क्षेत्रवासी, अपने गाँव वासियों के साथ कंधा से कंधा मिला करके शासन प्रशासन तक उनकी जो समस्याएं उनको पहुंचाऊंगा, और बहुत सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए मैं खड़ा हूं।
अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है, लोग मोदी से लेकर और तमाम जो प्रधानमंत्री हैं या फिर अन्य मुख्यमंत्री हैं उनके नामों को लेकर भी वोट ले रहे हैं, उनकी जो रोजगार परक सोच है उसको लेकर आप लोग किसके नाम से और कौन आपका स्टार प्रचारक होगा? देखो, एक चीज है, मोदी जी चलो अपने जगह पे वो सही है, लेकिन जो नीचे की राजनीति है ना, आम आदमी समझ चुका। आज जो वोटर है, आज जो उत्तराखंड का वोटर है, 80% वोटर शिक्षित हो चुका है। वो समझ रहा है कि अब इसके नाम पर नहीं, उसके नाम पर नहीं, अब काम के नाम पर वोट मिलेगी। जो अच्छा काम करेगा, जिसका अच्छी सोच होगी, जो विकास को आगे बढ़ाएगा, उसको वो वोट करेंगे। आपको लगता है कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जो राष्ट्रीय पार्टियां अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक राजनीति के लिए सही है? बिल्कुल गलत है सर। ये मैंने देखा है कि राष्ट्रीय पार्टियां भी अपना निशान अपने पार्टी के पास पहुंचाती है और कार्यकर्ता निर्दलियों के साथ घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से साफ जाहिर होता है कि पार्टी अपने आप में कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस बार हरीश खाली किसके साथ अपने टक्कर देख रहे हैं कि किसके साथ वो इस बार फाइट में? देखो सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं कह रहा हूं कि मैं 3 दिन से लगातार मेरे गांव में ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि बहुत दुख हुआ है। और मैं क्षेत्र में इतना भी नहीं जा पाया, और नहीं मेरे अभी तक कई जगह मेरे अभी चुनाव चिन्ह नहीं पहुंचे। भले मैंने डोर टू डोर एक राउंड प्रत्येक अपने जो ग्राम सभाएं 26 ग्राम सभाएं उसमें उसका दौरा किया है। और जहां तक ये है टक्कर की बात है, तो यहाँ बड़े बड़े धनाढ्य हैं, अच्छे खासे लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो पैसा बिछाने में कमी नहीं कर रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। कई बार ऐसा सुनने में आया है मुझे कि कई लोग ये बता रहे थे कि अरे खाली जी आपने तो शायद अपना समर्थन उसको दे दिया। कोई कह रहा है कि खाली जी ने अपना समर्थन दूसरे को दे दिया। लेकिन ये सारी गलत अफवाहें हैं, क्योंकि हमारी जो परेशानियां थी, हमारे गांव में जो घटना हो गई थी, हम उसी से परेशान थे। लेकिन इस प्रकार की अफवाहें तो चलती रहेगी, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, गाड़ियों में 20-20 गाड़ियां लेके जा रहे हैं और तब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है 20 गाड़ी 100 गाड़ी भी लेके जाएं आप, लेकिन आपका जो कार्यकाल है, आपकी जो मंशा है, लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि जो प्रत्याशी पहले भी अगर मैदान में रह चुके हैं और जो नए हैं, तो हर आदमी जानता है कि इनकी हिस्ट्री क्या है। आपका कहने का मतलब यह है कि चुनाव में आपके खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है कि ये एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं? जी जी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से डर है उनको कि जो खाली जी के बड़े बड़े जो पोल हैं, जहां से मुझे ठीक ठाक वोट पड़नी है, वहां पर जाकर के इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है कि खाली जी के वहां के तो उनके गांव के भी उनके साथ नहीं है। लेकिन नहीं, मेरे गांव के जितने भी युवा हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, सबके सब मेरे गांव के हमारे साथ हैं। हमारे गांव के क्या, हमारे पूरे थालाबैंड के जो अधिक से अधिक गांव के जहां मैंने डोर टू डोर वो सर्वेक्षण किया है, गया हूँ वोट के लिए, तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। लोगों ने इस बार माना है, मैंने अभी तक किसी को एक चाय तक नहीं पिलाई। मैंने कहा कि देखो, मैं सबसे गरीब प्रत्याशी हूं, अगर आप मुझे वोट करते हैं तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमने एक अच्छे आदमी को अपना वोट किया है। क्योंकि मेरे पास न तो पैसा है, न तो मैं ये दारू बांट सकता हूँ गांव में, न मैं पैसा बांट सकता हूँ, और न ही मैं अगर होता भी, मैं तब भी ये काम नहीं करता। अंत में क्या कहना चाहेंगे सर आप थालाबैंड की जनता? थालाबैंड की जनता से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि इस प्रकार के जो ये धन बल और शराब से जो ये माहौल बिगाड़ा जा रहा है, गांव का छोटे छोटे बच्चे और इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप एक स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को चुने, चाहे वो किसी को भी चुनते हैं। लेकिन बात यह है कि जो आपके गांव का माहौल खराब न करें, और जो ये बिकने और ये खरीदने वाली जो ये खरीद फरोख्त चल रही है, इस पर रोक लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ हरीश खाली जी थे। साफ तौर पर इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। साफ तौर पर इनका कहना है थालाबैंड का जो चुनाव है उसमें जनता का अपार समर्थन इन्हें है, और मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो इनका चुनाव चिन्ह कैचे है उसको घर घर डोर टू डोर प्रचार अभियान चला रहे हैं। और इस बार बिना धन बल और बिना शराब के ये इस चुनाव में जा रहे हैं, जिससे कि आम जन पर जो महिलाएं हैं वो उनके जो घरों में जिस प्रकार से शराब को परोसा जाता है, इस चीज़ों पर रोक लगे, और महिलाएं, युवा और बुजुर्ग इनके साथ है। क्षेत्रवाद और जो अन्य मुद्दे हैं उन सब को लेकर इन्होंने कहा है कि इस बार कहीं ना कहीं जीत उस प्रत्याशी की होगी जो एक क्षेत्र के लोगों की बीच में हमेशा रहता है। अब देखने वाली ये बात होगी थालाबैंड में क्या कुछ चुनावी माहौल आने वाले दिनों में बनता है, और किस प्रत्याशी पर मुहर लगाकर लोग विजयी बनाते हैं। संदीप बरद्वार, पोखरी, चमोली। नमस्कार।